तो आज आप लोगों से लंच के लिए एक ऐसी लजीज रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में तो टेस्टी है ही, बजट फ्रेंडली भी है और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में अगर गर्मा गर्म ये टेस्टी आलू अंडे का ग्रेवी वाला सालन चावल के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, आपका दिन बन जाएगा। रेसिपी एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आलू अंडे का टेस्टी सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने उबले हुए अंडे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। मैं 7 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों के साथ ही मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं। अब ये बेबी पोटैटोज़ हैं, फ्रिज में रखे रखे ही ख़राब हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है आप इनका बेहतरीन सा सालन बना लें। अगर छोटे साइज़ के आलू नहीं हैं आप लोगों के पास, तो आप बड़े साइज़ के आलू को भी मोटे टुकड़ों में काट कर बॉयल कर लें अंडों के साथ ही। अब देखिए अंडों को मैं हल्के हल्के से कट्स लगाने लगी हूँ। इससे क्या होता है, अंडे फ्राई करते वक्त फटते नहीं हैं। दूसरा, इसमें सारे टेस्ट चले जाते हैं जो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब कर लेते हैं इनको हल्का सा फ्राई। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और आलू और अंडे इसमें डाल देंगे। साथ के साथ डालूंगी 2 से 3 चुटकी के बराबर नमक। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी और हल्की सी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी ताकि अंडों के अंदर तक फ्लेवर आए। अब अंडे और आलू को फ्राई करने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि आप जब आलू और अंडे फ्राई करते हैं ना, इनकी ऊपर की लेयर क्रिस्पी हो जाती है। ये पहले से उबले हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करें। जैसे ही अंडों पर हल्का सा गोल्डन कलर आए, बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर लें। जायकेदार ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, इनको आप लोगों ने मिक्सी जार में डालना है और पेस्ट बनाकर डाल देना है। प्याज के साथ ही मैं कुछ खुशबूदार गरम मसालों का इस्तेमाल करूंगी जिससे ग्रेवी लजीज बनेगी और खुशबूदार बनेगी। तो 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 छोटी इलायची, इसके अलावा 10 से 15 दाने काली मिर्च के और 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के, ये भी शामिल कर दें। चलें जी, अब मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। प्याज के साथ ही हम फ्राई करेंगे इन गरम मसालों को, तो ग्रेवी का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए प्याज आपको वाइट नज़र आ रही है, इसको इतना फ्राई करें कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम एक और काम कर लेते हैं। तो मैंने ली है आधा कप दही, इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के डालें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए, नहीं है तो आप लोग स्किप कर दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून डालूँगी। 2 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टेबलस्पून इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और दही में ये सारे मिर्च मसाले आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही की गुठलियों को ख़त्म कर लें, एकदम इसे स्मूथ बना लें। अब दही को एक साइड पे रखते हैं, इसका इस्तेमाल हम कुछ ही देर में करेंगे। प्याज की तरफ चलते हैं। तो प्याज यहाँ पर देखिए भुन चुका है, अच्छा सा हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे दही, जिसमें हमने नमक मिर्च मसाले अदरक लहसुन मिक्स करके रखा हुआ था। साथ ही उसी बोल में डाल लें 2 से 3 घूंट पानी और अच्छे से खंगाल कर डाल दें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मिक्स कर लेते हैं और प्याज के साथ दही मसालों को इतना भून लेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। माशाल्लाह से देखें कैसे दानेदार खुशबूदार सी ग्रेवी तैयार हो गई है। 2 टमाटर मैंने पीस कर रखे हुए थे, इसे भी इसी स्टेज पर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, आलू अंडे का ये ग्रेवी वाला सालन बड़ा ही जायकेदार बनता है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ सर्व करें या फिर पराठे के साथ इंजॉय करें। तो मैं इसे सर्व करूंगी उबले हुए चावल के साथ, जिससे इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। अब ग्रेवी में डाल दी है मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर डाल दें। ग्रेवी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। जितनी भुनाई करेंगे सालन उतना टेस्टी बनेगा। अब देखें, माशाल्लाह से ग्रेवी एकदम तैयार है। इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू और अंडे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आलू अंडे डाल दिए। अब हमने इसमें डालना है पानी। जो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल दें, क्योंकि आलू अंडे तो पहले उबले हुए हैं, इन्हें मज़ीद बॉयल नहीं करेंगे। तो मैं 2 कप पानी डालूंगी और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो माशाल्लाह से आप सालन का कलर चेक करें, कितना लजीज लग रहा है और ये शोरबा बड़ा ही जायकेदार है। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये गर्मा गर्म सालन बनाएं, सर्दियों में बड़ा ही टेस्टी लगता है। अच्छा जी, मैंने आपको जैसे बताया, मैं इसे सर्व करूंगी उबले हुए चावल के साथ। तो चावल को मैंने उबाल लिया था सिर्फ नमक डालकर। सिंपल चावल है उबले हुए, सिंपल मगर एकदम टेस्टी रेसिपी है। अगर चिकन मटन के बगैर कोई अच्छा सा खाना खाना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनेगा। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो माशाल्लाह से देखें, प्याज के लच्छों के साथ मैं इसे सर्व कर दूंगी। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।